हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रथम महिला को लेकर भाग 2। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं और यहां पर भी हम लोग महत्वपूर्ण सवालों की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। एक एक सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रथम सवाल है, अंतरराष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अंतरराष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार को लेकर यहां पे सवाल है। आपका उत्तर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। आपने इनका नाम अच्छे से सुना होगा और ये ऐसा करने वाली, ये पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला मानी जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए अपने आप को प्रसिद्ध किया। तो ये बड़ा प्रसिद्ध सवाल है और कई बार आपसे पूछा गया है। 1964 में इन्होंने ये शांति पुरस्कार जीता, जो आपको याद रखना है। 1964। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचिका कौन मानी जाती हैं? भारत की प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचिका के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है प्रतिमा पुरी का। आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे और प्रतिमा पुरी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण किरदार भी हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 में हुआ था। कब? 15 सितंबर 1959 को हुआ था। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की प्रथम भारतीय महिला समाचार वाचिका मानी जाती हैं। तो ये आपको प्रतिमा पुरी का नाम अच्छे से याद रखना है। अंतरिक्ष में ज्यादा समय व्यतीत करने वाली, मतलब अधिक समय व्यतीत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अंतरिक्ष में ज्यादा समय व्यतीत किया? तो आपने नाम सुना होगा सुनीता विलियम्स। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और चीजों को दिमाग में अगर आप सेट रखेंगे तो आपके लिए जरूरी है। यहां पे आपका सवाल नंबर 3 था, उत्तर की बात करेंगे। सुनीता विलियम्स को यहां पर हम टिक कर देते हैं। ठीक है भाई, और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में आप किसको जानते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कही जाती हैं। ए को यहां पे चुपचाप आपको क्या करना है, टिक कर लेना है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1917 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे तो आपके फायदे में है। प्रथम क्रांतिकारी महिला कौन मानी जाती हैं? मैडम भीखाजी कामा को भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला कहा जाता है। तो पहले तो यहाँ पे मैडम भीखाजी कामा को टिक कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और वे जर्मनी के स्टाग नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भारत की प्रथम तिरंगा ध्वजवाहक के रूप में भी जानी जाती हैं। उनके सहयोगी इन्हें भारत की क्रांति की माता कहकर पुकारते थे। समझ गए? देश के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन मानी जाती हैं? मायावती देश के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। तो यहां पे आपको मायावती टिक कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आपके लिए। और इन्होंने 1995 में प्रथम भारतीय दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल किया। तो 1995 मायावती इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन मानी जाती हैं? भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन मानी जाती हैं? रमा देवी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस रमा देवी। ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आप इसे देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका। और इन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के पद पे भी काम किया है। ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव भी थी। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। देश के किसी, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन मानी जाती हैं? तो जानकी रामचंद्रन एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री और राजनीतिक थी। यहां पे जो आपका आंसर होगा वो जानकी रामचंद्रन होगा। और आपके परीक्षा के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, आते हैं आपके एग्जाम में और आप गलत कर देते हैं। ये भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री थी।
यह केवल जनवरी 1988 में 24 दिनों के लिए तमिलनाडु की चौथी मुख्यमंत्री बनाई गई थी। 1988 में इन्हें 24 दिन के लिए तमिलनाडु का 4th नंबर का मुख्यमंत्री बनाया गया था। देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन मानी जाती हैं? देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन मानी जाती हैं? तो नाम याद रखिएगा, कार्नेलिया सोराबजी ये देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कही जाती हैं। यहां पे आपको क्या काम करना है, चुपचाप इसे टिक कर लेना है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप इसे याद रखिए। सोराबजी समाज सुधारक होने के साथ साथ एक लेखिका भी थी। इन्हीं की वजह से देश में महिलाओं को वकालत का अधिकार भी मिला था, तो महत्वपूर्ण किरदार है इनका। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में आप किसको जानते हैं? भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीशों की सूची में जो नाम निकलकर सामने आता है वो किसका आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताने का प्रयास करिए। अन्ना चंडी, फातिमा बीवी, लीला सेठ या फिर कोई और? क्या उत्तर देना चाहेंगे आप लोग? चलिए, तो यहाँ पे 10 नंबर के आंसर की बात अगर हम करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा लीला सेठ। क्या हो जाएगा भाई? लीला सेठ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और आपको याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम भारतीय महिला महासचिव कौन मानी जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव कही जाती हैं। तो स्नेहलता श्रीवास्तव यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 1982 बैच के मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी के रूप में भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप स्नेहलता श्रीवास्तव को याद रखिए। योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन मानी जाती हैं? भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसका गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका नाम आपने सुना है, योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा? इंदिरा गांधी, जो कि आपको याद होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन मानी जाती हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। उन्हें 1976 में 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 1976 यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आशापूर्णा देवी होगा, जो कि आपको ठीक तरीके से याद होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन मानी जाती हैं? तो साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी प्रयास करिए। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री भी कहा जाता है। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भी कही जाती हैं। 1956 में मिला। समझ गए आप? 1982 में इन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो फिलहाल यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? अमृता प्रीतम, जो कि आपको ठीक से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए, भारतीय वायुसेना में कार्यरत प्रथम महिला वायुयान इंजीनियर कौन बनी? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी और ये पद प्राप्त करने वाली पहली महिला भी जानी जाती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हिना जायसवाल जो है वो जनवरी 2015 में इस पद पे आसीन हुई। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हिना जायसवाल होगा और ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 7 समुंदर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? तो बुला चौधरी एक लंबी दूरी तय करने वाली तैराक हैं। आपने खूब नाम सुना होगा इनका, बचपन से आप इनके विषय में पढ़ते आ रहे होंगे। और यह विश्व की प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र तैरकर पार किए हैं। इन्हें जलपरी भी कहा जाता है। और बुला चौधरी को 1990 में अर्जुन पुरस्कार, 2003 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन मानी जाती हैं? तो पीवी संधू विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कही जाती हैं। यहाँ पे आपका पीवी सिंधु आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है पीवी का भी। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन मानी जाती हैं? तो भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी
नाम पहले यहाँ पे आप टिक कर लीजिए, इसके बाद कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे जो नाम है आपके समक्ष में प्रस्तुत है। मेजर सुमन गवानी को 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी कही जाती हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी? सवाल नंबर 19 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो गौरी सावंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नाम याद रखिएगा, गौरी सावंत। आइए थोड़ी जानकारी आपको हम इनके विषय में दे दें। तो मार्च 2019 में भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को देश का पहला ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया। यह आपको याद रखना है। 2 महासागर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो आरोही पंडित एक भारतीय पायलट हैं। वह अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को अकेले पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक उत्तर आपने दिया है, आरोही पंडित। इसको आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। तो रियो पैरा ओलंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉटपुट में रजत पदक जीता था। तो यहाँ पे दीपा मलिक का नाम लिख लीजिए, क्योंकि जरूरी है आपके लिए, आपके परीक्षा में आता भी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। दीपा ने 4.61 मीटर तक गोल फेंका और दूसरे स्थान पर रही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन कही जाती हैं? तो चंद्रिमा साहा पहली महिला है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। चंद्रिमा साहा को यहाँ पे क्या करें? टिक कर लेते हैं। थोड़ी जानकारी आपको हम इनके विषय में और दे दें। तो 2 साल 2020 से 2022 के बीच भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्ष होंगी ये। नेक्स्ट, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको मिंटी अग्रवाल क्या कर लेना है? टिक कर लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। युद्ध सेवा मेडल देने की शुरुआत 26 जून 1980 को हुई थी। यह मेडल युद्ध संघर्ष या विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन मानी जाती हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय दर्जा दिया गया था। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, आपको नाम बताने का प्रयास करना है। क्या उत्तर होगा? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे आपका प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तवा, यहाँ पे आपका डी जो है वो करेक्ट है, और ये आपकी पहली महिला कुलपति बनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी थी? सवाल नंबर 25 रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी थी? नुपुर कुलश्रेष्ठ, आपने नाम खूब सुना होगा इनका। ये भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक के पद पर बनने वाली पहली महिला बनी थी। तो ये आपको याद रखना है, आप इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आइए फिलहाल हम इतना ही सवाल यहाँ पे करेंगे, और इस तरीके से हम अपने 50 महत्वपूर्ण सवाल को कंप्लीट करते हैं। 25 हमने भाग 2 में किया है, 25 हमने भाग 1 में किया था। और आप में से जिन बच्चों ने अभी तक ये अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। अगर आप चाहें तो मेरी पेड क्लास भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये कोड यूज करना है और आप प्लस ज्वाइन कर पाएंगे। वहां पर आपको मेरी फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए भी सिंपल सेम कोड यूज करना है और फ्री क्लास भी कर पाएंगे। ढेर सारे आने वाले बैच, ढेर सारे चल रहे बैच और ढेर सारे जो बैच खत्म हो चुके हैं आप उनका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सिलेबस, डाउट क्लियरिंग क्लास और टॉप एजुकेटर्स, बहुत सारे नोट्स, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। रेज हैंड मिलता है जहां पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं। ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं जिनसे जुड़कर आपको प्लस ज्वाइन करना है। तो आज ही ज्वाइन करिए। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम लोगों ने बात किया जिस पर भारत में प्रथम महिला आपके एग्जाम में आता भी है और आप गलत भी कर देते हैं। उम्मीद है आप गलतियां नहीं करेंगे और चीजों को समझेंगे। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही।
धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।